रुको रुको रुको, जाना नहीं है, लास्ट तक देखना है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, थोड़ी सी अपने भाव मैंने प्रकट किए हैं तो वो सुनना है, और अच्छा लगे तो शेयर भी करना है, ठीक है? तो बढ़ो आगे। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनम मलिक राधा कान्हा 81। तो आपको आज एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ कौन आया, मेरे घर कौन आया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा व्लॉग देखना। मतलब ज़्यादा लंबा नहीं है, 5 to 7 मिनट्स का है, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पूरा देख लेना, ठीक है? तो बात ये है कि मेरे घर पे कौन आया। सबसे पहले छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मतलब ये सबको पता होगा कि मैं कृष्ण जी को मतलब बहुत ज़्यादा मानती हूँ। उनसे मैं ऐसे जुड़ी हुई हूँ कि मतलब ऐसा लगता है हमेशा साथ है वो मेरे। तो हुआ ये कि जैसे खाटू श्याम बाबा हैं, मैं हमेशा ना ऐसे ही सोचती थी कि मैं कभी खाटू श्याम जी जाऊंगी तो मैं उनकी प्रतिमा लेकर आऊंगी, तो बहुत अच्छा लगता था, ऐसे सोचती थी। और एक होता ना कि आकर्षण होता था, गलत वे में मत लेना, एक उनके नाम से भी कि हाँ खाटू श्याम वो मेरे घर आएंगे, खाटू श्याम ऐसे करके। लेकिन जब भी मैं, अब खाटू श्याम तो मैं नहीं जा पा रही थी, लेकिन जैसे मैं वृंदावन जाया करती थी, वहाँ पे मुझे उनकी प्रतिमा दिखती थी, और मैं हमेशा सोचती थी मैं आप इस बार लेके आऊँगी। और मैं पूछ लेती थी रेट वगैरह सब कुछ, लेकिन पता नहीं अंदर से ऐसे आवाज़ आती थी, नहीं यार अब बाद में देखती हूँ। फिर ऐसे हो जाता था। फिर मैं सेकंड टाइम जाती थी, फिर सोचती थी कि आज तो पक्का लेके जाऊँगी, फिर मन में ऐसे हो जाता था। मतलब एक होता ना कि उनकी इच्छा नहीं थी आने की। फिर उसके बाद इस बार क्या हुआ, जब मैं 16 अक्टूबर को गई थी वृंदावन धाम, तो इस बार क्या हुआ वो मैं आपको बता दूँ। जैसे मैं वृंदावन धाम गई, मैंने देखा वहाँ पे प्रतिमा फिर से रखी हुई थी। तो मतलब मुझे परिक्रमा करनी थी और मैं इस्कॉन टेम्पल के पास थी, तो मैंने एक जगह पे रेट पता किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि देख के भी उनको, वही मतलब मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ आए, मेरे साथ आए, लेकिन वो तब तक नहीं आएंगे जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी। मैंने इस बार फिर से उन्हें देखा, और ऐसे ही मैं फिर से छोड़ के गोवर्धन धाम चली गई, ठीक है? अब वही बात है ना कि जब उनकी कृपा होगी तो वो ज़रूर आएंगे। एंड खाटू श्याम सबको पता है कि कलयुग में प्रकट हुए हैं, कृष्ण जी का रूप है साक्षात, उनमें शक्तियाँ हैं कृष्ण जी की, सभी को स्टोरी पता है। तो मैं गोवर्धन परिक्रमा में थी, तो मेरी एक दीदी है अनु दीदी, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि तू वृंदावन में? मैंने कहा हाँ जी। तो वो बोले कि मैं भी वृंदावन आ रही हूँ, और संडे था अगले दिन, और मुझे अगले दिन ना कहीं बहुत अर्जेंट जाना भी था सुबह सुबह, तो मुझे एनी हाउ हर हालत में अपनी परिक्रमा ख़त्म करके और जल्दी से जल्दी पहुँचना था। बट वही है ना कि जब अब कृष्ण जी की कृपा है तो अब उनके अकॉर्डिंग सब होना है। तो यही हुआ कि दीदी का कॉल आया, उन्होंने कहा कि मैं ना वृंदावन आ रही हूँ, तो तू वापस वृंदावन आ जाना, मिल लेना और साथ में दर्शन भी कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सुबह में परिक्रमा ख़त्म करी जल्दी से, दर्शन किए गिरिराज जी महाराज के। उसके बाद मैं वापस वृंदावन आई, दीदी के पास आई, मिली। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर दीदी को ना कुछ सामान लेना था, तो हम वो लेने गए। फिर हमने वहाँ से खाटू श्याम जी भी लिए, तो वो मेरे साथ आए इस बार। मतलब इस बार भी मैं चली गई थी उनको छोड़ के, लेकिन उनकी कृपा थी कि मेरे को वापस वृंदावन भी बुलाया, मेरे साथ भी आए, फिर वो मैंने स्थापित किए। और अभी आगे उनको देखना आप, और मतलब बहुत अच्छे हैं। ये है मेरे खाटू श्याम बाबा, और इन्हें देख के मतलब बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिलता है। तो इनकी कृपा सभी पे बनी रहे, और सबको ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स खाटू श्याम बाबा की। और आप सबको पता है ये कृष्ण के रूप है, तो वैसे भी कितने मनमोहक है, बहुत प्यारे हैं। बस ये आए मेरे घर अपनी इच्छा से। जय श्री श्याम। ओके, तो आपने सबने दर्शन किए, सभी को खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल 4 नवंबर है, उनका जन्मदिन है, और सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, एंड खाटू बाबा को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसी तरह के अभी और भी काफ़ी सारे ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एंड राधे राधे।